बड़ी खबर इस वक्त आ रही है लोकसभा चुनाव को लेकर। और इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो है कि बीजेपी जारी कर सकती है उम्मीदवारों की पहली लिस्ट और थोड़ी देर में बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, जिसमें 29 फरवरी को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें चुनाव समिति की बैठक हुई थी और उसमें तमाम जो प्रत्याशी हैं उनके नामों को लेकर पूरा मंथन चला था। और उसी मंथन को लेकर अब थोड़ी देर में बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है और लोकसभा चुनाव में किस किस की दावेदारी, कौन किस सीट से चुनाव लड़ने जा रहा है, उसको लेकर नामों का ऐलान हो सकता है। तो ऐसे में अब कुछ ही देर बाद बीजेपी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए संभावित जो पहले की जो सीटें हैं, किन किन सीटों पर वो अभी अपने प्रत्याशियों का ऐलान करती है, वो देखने वाली बात होगी। तो ऐसे में उत्तराखंड के लिहाज से अगर देखा जाए तो यहां पर 5 लोकसभा की सीटें हैं और ऐसे में माना जा रहा है कि अभी गढ़वाल की पौड़ी सीट और नैनीताल और अल्मोड़ा, इन 3 सीटों पर जो है आज ही प्रत्याशियों का ऐलान हो सकता है। तो इस वक्त की जो बड़ी खबर है, थोड़ी देर में बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी और ऐसे में जो चुनाव को लेकर, जो क्योंकि 29 फरवरी को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी और ये लंबी चौड़ी जो पूरी मैराथन जो है बैठक को लेकर चली थी, किस किस सीट पर किसको फाइनल करना है, जो संभावित जो नाम गए थे उन संभावित नामों को लेकर किस सीट पर किसको इस बार जो है दावेदारी दी जाएगी, तो उसी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। और दिल्ली में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है जिसमें तमाम जो प्रत्याशी हैं लोकसभा सीटों पर, उनके नामों का ऐलान अब भाजपा की ओर से हो सकता है। उत्तराखंड की अगर बात करें तो यहां पर 5 लोकसभा सीटों पर भाजपा की ओर से 55 जो दावेदार हैं, 55 दावेदारों की यहां से लिस्ट गई हुई है और उन 55 दावेदारों में 5 सीटों पर किस तरीके से किसका चुनाव करना है, किसको यहां पर इस वक्त जिम्मेदारी मिलेगी, ये एक बड़ी बात है। क्योंकि 2 सीटों की अगर बात करें तो हरिद्वार और जो दूसरी सीट है गढ़वाल से पौड़ी, इन 2 सीटें इस समय यह हॉट सीटों के तौर पर बनी हुई हैं और इन 2 सीटों पर ही सबकी निगाहें भी टिकी हुई हैं कि किसको यहां पर टिकट दिया जाता है। क्या जो मौजूदा सांसद हैं उन पर एक बार फिर से भाजपा विश्वास जताएगी या फिर इस बार कुछ चेहरे बदले जाएंगे, इसको लेकर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। और यही वजह है कि इस वक्त जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर सीधे तौर पर इस वक्त सब ये देखना चाहते हैं कि उत्तराखंड में भाजपा इन 5 लोकसभा सीटों पर अपने किस उम्मीदवार को उतारती है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों के लिए बीजेपी के पास 55 तो कांग्रेस के पास 40 दावेदारों के नाम आए हैं, जिसमें से बीजेपी और कांग्रेस किन्हीं 5 प्रत्याशियों को तराश रही है। दोनों ही पार्टियों में प्रत्याशियों को चयन कर लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। बीजेपी की बीते रोज केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई जिसमें प्रत्याशियों के नाम को लेकर चिंतन मंथन किया गया। वहीं कांग्रेस की 3 से 4 स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकें हो चुकी हैं और अभी कांग्रेस की एक और बैठक होनी बाकी है। बहन जी मैं आ रहा हूँ, कार्यालय पहुँच रहा हूँ। तो शॉर्ट लिस्ट क्या है, 40 को हम लोग लगभग 15-16 पे हम ले आए हैं और 6 तारीख के आसपास मेरे को लगता है कि 6 तारीख को दोबारा बैठक है और तब तक हमारी सर्वे इत्यादि भी जो भी रिपोर्ट्स आनी होंगी हाईकमान के पास वो आ चुकी होंगी। और इस बीच क्योंकि हिमाचल का जो घटनाक्रम हुआ है और भी कुछ चीज़ें हैं उनको लेकर पार्टी व्यस्त है, तो 6 तारीख को अभी बैठक दोबारा होगी। हमारी जो स्टेट के द्वारा जो हमने ऑब्जर्वर भेजे थे उनकी रिपोर्ट के अनुसार सारे नाम पर केंद्र पे सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड में चर्चा हुई और मुझे लगता है कि वही नाम जिनकी हमने पूर्व में चर्चा की थी, जो नाम क्षेत्र से आए थे, सब प्रभावशाली नाम थे। पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक के बाद और वहाँ भी हर प्रकार से चर्चा हम लोगों ने की है, हर कैंडिडेट के बारे में चर्चा की है और मुझे लगता है कि आज या कल तक प्रत्याशी की भी घोषणा कर दी जाएगी। यानी कि सीधे तौर पर उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर इस बार भाजपा की ओर से कौन से प्रत्याशी होंगे, यह बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर बात की जाए तो गढ़वाल लोकसभा यानी कि पौड़ी की अगर बात करें तो यहां से मौजूदा सांसद तीरथ सिंह रावत के अलावा इस समय जो क्योंकि हॉट सीट बनी हुई है, क्योंकि अनिल बलूनी, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इस सीट पर लगातार जो है अपनी पदयात्राएं कर रहे हैं, पूर्ण रूप से दावेदार माने जा रहे हैं। इसके अलावा टिहरी लोकसभा सीट पर क्या इस बार फिर से राज्य लक्ष्मी को इस बार फिर से मौका दिया जाएगा या फिर इस सीट पर बदलाव होगा, यह भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हरिद्वार, नैनीताल और की जो सीट है, अल्मोड़ा की जो सीट है, इन सीटों पर भी सबकी निगाहें हैं।
हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ रोहित विक्रम सिंह लाइव जुड़ गए हैं और उनसे इस पूरे मसले पर ज़्यादा बातचीत करते हैं। रोहित, क्योंकि 5 लोकसभा सीटों पर भाजपा ने जिस तरीके से जो नामों की अगर बात करें तो 55 दावेदार जिन्होंने अपने अपनी दावेदारी की है इस समय, क्या लगता है आपको कि किस तरीके से इस समय ये चयन हो सकता है? और क्योंकि जो पूरी मैराथन दिल्ली में चली है, हमने देखा कि जो 29 फरवरी को जो बैठक हुई वो रात को शुरू हुई और जो सुबह के 3:30-4 बजे तक चलती रही। जी रोहित। बिल्कुल रवि, और उसके एक दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी की चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हुई थी और ये बैठक सुबह प्रारंभ हो गई थी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में ये बैठक हुई थी। इस बैठक में अब तक के कार्यक्रमों, अब तक के अभियानों की सफलता को लेकर चर्चा की गई और जिस पार्टी के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने जो मार्जिन रखा है, और हाल फिलहाल में एक स्थानीय होटल में भी योजना बैठक हुई थी जिसमें ये तय किया गया था कि प्रत्येक 5 लोकसभा सीटों में से प्रत्येक सीट को 5 लाख के वोट के मार्जिन से जीतने का इस बार लक्ष्य बीजेपी का है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सीधे लड़ाई इस बार खुद से है। अपने वोट परसेंटेज को भारतीय जनता पार्टी बढ़ाना चाहती है। उसको पूरी आशा है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में काम हो रहा है तो उस लिहाज से 5 सीटें बीजेपी के खेमे में आएगी। अब सिर्फ वोटों की जीत का अंतर जो है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और इसी के दृष्टिगत चुनाव प्रबंधन समिति के बाद शाम को 3 बजे चुनाव संचालन समिति की बैठक हुई जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग किया। चुनाव प्रभारी दुष्यंत गौतम रहे, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट बैठक में रहे, सतपाल महाराज, धन सिंह रावत दोनों कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी और 5 लोकसभा सीटों के सांसद इस बैठक में मौजूद रहे और 55 दावेदारों के जो नाम आए हैं उस पर चिंतन मंथन किया गया और उसके बाद नामों पर मोटा जो स्टेट पार्लियामेंट्री कमेटी की वो जो बैठक है, जो चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक है, इसमें चिंतन मंथन किया गया और कौन पार्टी के लिए जिताऊ और एक मजबूत उम्मीदवार हो सकता है इसको लेकर चिंतन मंथन किया। और अगले दिन ही भारतीय जनता पार्टी की हाईकमान की बैठक दिल्ली में प्रस्तावित थी, लिहाजा अगले दिन मुख्यमंत्री, चूंकि विधानसभा का सत्र भी चल रहा था, सत्र की कार्रवाई को लंच तक उन्होंने उसमें प्रतिभाग किया और लंच के बाद वो सीधे दिल्ली के लिए रवाना हुए। दिल्ली में उसी दिन 8 राज्यों की कोर कमेटी की बैठक हो रही थी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत और सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक भी हुई। टिकटों को लेकर चिंतन मंथन किया गया। 55 दावेदार जो चुनाव में ताल ठोक रहे हैं उत्तराखंड में 5 सीटों के लिए, इन नामों को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए थे और मोटा कौन भारतीय जनता पार्टी में लोकप्रियता के हिसाब से, काम के हिसाब से और पार्टी की रीति नीति को लेकर, पार्टी के विकास के एजेंडे को लेकर अब तक काम जिसने किया है उसको लेकर उन नामों का चयन किया गया। फिलहाल जो अभी ब्रेकिंग इनपुट्स आ रही हैं दिल्ली से उसके मुताबिक रवि बहुत महत्वपूर्ण है, चूंकि हम शुरुआत से ही कह रहे थे, चूंकि अल्मोड़ा लोकसभा सीट की अगर हम बात करें तो पिछला जो 2019 का चुनाव था, सांसद अजय टमटा 2.5 लाख वोटों के मार्जिन से जीत कर आए थे और इस बीच अगर हम गौर करें फिलहाल कुछ महीनों की अगर हम बात करें तो एयर कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास और एजुकेशन सेक्टर में बहुत सारे काम हुए हैं जो भारत सरकार की तरफ से किए गए हैं। इस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी जो है अल्मोड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत मजबूत हुई है और पिछली बार 2.5 लाख के वोट से अजय टमटा जीत के आए थे, तो इस बार ये माना जा सकता है कि विकास कार्यों का भी आशीर्वाद जो है अल्मोड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी की जनता जो है अजय टमटा को दे सकती है। लिहाजा जो 5 लाख के वोटों का जो मार्जिन जीत का है इसके ऊपर भी जा सकता है। और अगर हम बात करें नैनीताल लोकसभा सीट की तो वहाँ से इस समय अजय भट्ट जो है वो सांसद है, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री भी है, राजनाथ सिंह के नीचे काम कर रहे हैं और इसके साथ ही केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री भी हैं रवि। तो इस लिहाज से काम उनका हाईकमान को पसंद आ रहा है, तो लिहाजा उनको फिर से पार्टी जो है रिपीट कर सकती है नैनीताल लोकसभा सीट के लिए। और अगर जहाँ तक हम टिहरी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो वहाँ से महारानी राजलक्ष्मी शाह जो राजघराने से आती हैं और भारी बहुमत से जीत कर आती हैं, चूँकि उनके परंपरागत वोटर्स हैं बहुत संख्या में, चूँकि वो नेपाली मूल की है, उनके नेपाली वोटर्स लाखों की तादाद में है, बहुत सारे उनके फॉलोअर्स हैं जो राजघराने को फॉलो करते हैं, इस लिहाज से वो एक जिताऊ उम्मीदवार है भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो इन तीन सीटों पर संभावना यही जताई जा रही है और जो ब्रेकिंग इनपुट्स आ रही है उसके मुताबिक ये 3 सीट नैनीताल, अल्मोड़ा और टिहरी, इन पर जो है प्रत्याशियों के नामों का ऐलान जो है
भारतीय जनता पार्टी हाईकमान की तरफ से किया जा सकता है और यही प्रत्याशी बनाए जा सकते हैं। और उसके साथ ही पौड़ी और हरिद्वार की अगर हम बात करें तो हम डे वन से इस बात को कह रहे हैं कि पौड़ी लोकसभा सीट के लिए लगातार जो है पार्टी के भीतर चिंतन मंथन चल रहा है। और इस बार चूंकि अनिल बलूनी पूर्व राज्यसभा सांसद रहे हैं उत्तराखंड से, अभी हाल फिलहाल में उनका जो कार्यकाल है वो समाप्त हुआ है और एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के वो आई बॉल हैं, आंखों के तारे, उनको बहुत पसंद करते हैं प्रधानमंत्री और गृहमंत्री दोनों ही। और इस समय राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी भी हैं अनिल बलूनी। उनके नामों को लेकर प्रबल संभावना जताई जा रही है कि पार्टी उनको पौड़ी से प्रत्याशी बना सकती है। और जहां तक हरिद्वार की अगर हम बात करें तो हरिद्वार से पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के नाम की चर्चा जोरों पर है। हालांकि संत समाज की तरफ से ये बात भी निकल के आ रही है कि कोई साधु समाज का ही व्यक्ति होना चाहिए जो हरिद्वार का प्रतिनिधित्व करे। लेकिन फिलहाल अनिल बलूनी और त्रिवेंद्र सिंह रावत के नामों की चर्चा जो है पौड़ी से और हरिद्वार से है। और संभावना भी यही जताई जा रही है कि आज सिर्फ नैनीताल, अल्मोड़ा और टिहरी लोकसभा सीट के कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान किया जाएगा। 2 नामों पर अभी विचार मंथन किया जाएगा क्योंकि ये पहली सूची अभी जारी होने वाली है। चूँकि 6 बजे का समय जो है भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रीय मुख्यालय है वहाँ से दिया गया था, लेकिन अब कुछ ही देर में संभावना है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी जिसमें ब्रीफिंग के जरिए पहली लिस्ट में उत्तराखंड के 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज को लेकर डिक्लेरेशन हो सकता है। बिल्कुल रोहित, ठीक कहा आपने, क्योंकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है उस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि जिस तरीके से आपने हर एक लोकसभा के बारे में बताया, लेकिन जिस तरीके से हमने देखा है कि बीजेपी का ये इतिहास भी रहा है कि कई बार जो प्रत्याशियों का चयन होता है वो चौंकाने वाला होता है, चाहे वो मुख्यमंत्रियों को लेकर हो या फिर विधायकों को लेकर हो। लोकसभा में भी हमने ऐसा देखा है। इस बार क्या आपको लगता है कि जो 2 सीटें हैं, खासतौर पर जो हॉट सीटें बनी हुई हैं, एक हरिद्वार और एक गढ़वाल की अगर हम पौड़ी लोकसभा सीट की बात करें, तो यहाँ पर भी क्या कुछ चौंकाने वाले इस तरीके के प्रत्याशी हो सकते हैं? क्योंकि हरिद्वार में आपने खुद ही जिक्र किया कि संत समाज को लेकर भी वह संत समाज से ही कोई प्रत्याशी होना चाहिए, इसको लेकर लगातार संत समाज मांग करता हुआ दिखाई दे रहा है। कई बैठकें संत समाज की भी हो चुकी हैं। बिल्कुल रवि, और जो ये बातें हम कह रहे हैं आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है, बहुत अच्छा सवाल है रवि, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक घराना, एक परिवार ऐसा है कि यहाँ पर चीज़ें जो है अनप्रेडिक्टेबल होती हैं। यानी कि संभावनाएं जो हम तलाशते हैं उन संभावनाओं के विपरीत ही कोई परिणाम आता है या फिर नामों का जो है ऐलान होता है। चाहे हम प्रत्याशी चयन को लेकर बात करें, यहाँ पर मुख्यमंत्री पद के लिए बात करें, किस तरह से तीरथ सिंह रावत का नाम आया, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया, उस फैसले ने चौंकाया। त्रिवेंद्र सिंह रावत जब मुख्यमंत्री बनाए गए थे सभी चौंक गए थे, हालांकि प्रकाश पंत रेस में आगे चल रहे थे। उसके बाद पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया गया। दूसरे कार्यकाल में भी प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीत के आई, दोबारा मुख्यमंत्री पद का आशीर्वाद उन्हें मिला, उन्हें दोबारा मुख्यमंत्री बनाया गया, उपचुनाव तक लड़वाया गया उन्हें और प्रचंड बहुमत से वो जीत कर आए। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि संभावनाएं लगाते रहते हैं, कयास हम लोग लगाते रहते हैं, लेकिन उन कयासों के कभी कभी उलट भी पार्टी के निर्णय आ जाते हैं। लेकिन ये विश्वस्त सूत्रों से हम कयास ही लगा सकते हैं, क्योंकि अंतिम पिटारा तो तभी खुलेगा जब प्रेस की ब्रीफिंग होगी और जब नामों का ऐलान होगा। हो सकता है कि पार्टी 5 सीटों पर नामों का ऐलान कर दे, क्योंकि ये तो मात्र सूत्र हैं और सूत्रों के हवाले से हम तक ये खबरें आ रही हैं। और निश्चित तौर पर जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक नैनीताल, टिहरी और अल्मोड़ा पे पार्टी जो है नामों का ऐलान कर सकती है। और सांसद जो है अजय टम्टा, जो अल्मोड़ा से सांसद हैं, उनको दोबारा प्रत्याशी बनाया जा सकता है। अजय भट्ट जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, उनको दोबारा नैनीताल से प्रत्याशी बनाया जा सकता है। माला राजलक्ष्मी शाह को टिहरी से प्रत्याशी दोबारा बनाया जा सकता है। और इसके साथ ही पौड़ी और लोकसभा सीट के लिए और हरिद्वार लोकसभा सीट के लिए पार्टी यहाँ पर थोड़ा विचार मंथन करेगी, क्योंकि ये पहली सूची है और फिलहाल वॉच करना होगा, देखना होगा कि पार्टी किन के नामों पर जो है अंतिम निर्णय लेती है और किसको आशीर्वाद देती है। निश्चित तौर पर रोहित, इस चीज़ का तो इंतजार सभी को है कि अंतिम निर्णय जो है किस तरीके से हाईकमान लेता है। भले ही 55 जो दावेदार हैं वो गए हों और एक पैनल तैयार किया गया था जिसमें कई बैठकों का दौर हो चुका है, जो सीनियर लीडर हैं वो भी लगातार इस पर बात कर चुके हैं। रोहित, एक सवाल ये भी उठता है, शायद जनता के दिल में भी होगा, कि जिस तरीके से महेंद्र भट्ट जो कि प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के हैं, उन्हें अचानक से राज्यसभा जो है भेज दिया जाता है। बहुमत के आधार पर वो राज्यसभा में जो है निर्विरोध निर्वाचित भी हो जाते हैं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, जिस तरीके से प्रत्याशियों का ऐलान होने से ठीक पहले इस तरीके का जो एक प्रयोग किया गया है भाजपा की ओर से, इसके साथ किस तरीके से कनेक्शन आप देखते हैं? देखिए, महेंद्र भट्ट की अगर हम बात करें रवि, तो महेंद्र भट्ट एक भारतीय जनता पार्टी के हार्डकोर कार्यकर्ता हैं। वो बतौर एक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते करते आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं।
प्रदेश अध्यक्ष उन्हें बनाया गया है। पार्टी के निष्ठावान सिपाही रहे हैं, लगातार पार्टी का झंडा डंडा बुलंद करते रहे हैं चुनाव में। और अब चूंकि महेंद्र भट्ट को भी श्रेय देना बहुत आवश्यक है, और सरकार के स्तर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, तो पार्टी के स्तर पर महेंद्र भट्ट बतौर प्रदेश अध्यक्ष लगातार पार्टी को मजबूत करने का काम उन्होंने, हमने देखा है कि पिछले 1.5-2 साल से किया है। और चाहे वो महाजनसंपर्क अभियान अभी भारतीय जनता पार्टी का कुछ महीने चला, बेहद ही सफल अभियान रहा। हर 70 की 70 विधानसभा क्षेत्रों में ये अभियान चला, और महाजनसंपर्क अभियान में पार्टी के तमाम पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई। जन जन तक संपर्क किया गया, पूरा फीडबैक जुटाया गया, जनता का मन क्या कुछ कहता है, बीजेपी की प्रदेश और केंद्र सरकार को लेकर जनता क्या कुछ सोचती है, विकास योजनाएं कहां तक पहुंची हैं, इन तमाम चीज़ों का आकलन जो है महाजनसंपर्क अभियान में किया गया। इसके साथ ही टिफिन बैठकें आयोजित की गई, जिसमें पार्टी के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के साथ में टिफिन दोपहर में शेयर करते नजर आए, जहां पर वो एक दूसरे का टिफिन बदलकर खाना खाते नजर आए और पार्टी के आगामी कार्यक्रमों को लेकर चिंतन मंथन करते आए। इस टिफिन बैठक में विधायक और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, तमाम कैबिनेट मंत्री शिरकत करते हुए हमने देखा है। इसके साथ ही महिला मोर्चा का सेल्फी विद लाभार्थी अभियान चला, जिसमें जितनी भी लाभार्थी हैं भारत सरकार की योजना से जो उत्तराखंड में लाभान्वित हो रहे हैं, उनको उनकी फ़ोटो क्लिक करके नमो ऐप पर चाहे वो डाउनलोड करने की बात हो, इन तमाम अभियान में भारतीय जनता पार्टी की महिला विंग ने प्रतिभाग किया। माफ़ कीजिएगा। और इसके साथ ही देखिए, पिछले 1 साल से देखिए रवि, जब पिछली सर्दियों की अगर हम बात करें तो बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जब उत्तराखंड आए थे, देहरादून के एक स्थानीय होटल में 3 दिवसीय जो भारतीय जनता पार्टी की बैठक हुई थी, जिसमें कोर कमेटी की बैठक हुई थी, पार्टी के मोर्चों के अध्यक्षों के साथ बैठक हुई थी, वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई थी, मीडिया पैनलिस्ट के साथ बैठक हुई थी, सोशल मीडिया के, आईटी सेक्टर के तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के जो वर्कर्स हैं, यहाँ तक कि स्पोक्स पर्सन के साथ भी बीजेपी राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष ने बैठक की थी। और लगातार जो है काम जो है उनका आवंटन किया गया था कि ये काम देखने हैं, पार्टी को बूथ स्तर पर, ग्रास रूट स्तर पर मजबूत करने का काम करना है। और इसके साथ ही अनुसूचित जाति जनप्रतिनिधि सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी ने कराया। ये एक ऐसा पहला सम्मेलन था उत्तराखंड में हुआ है जिसका आगाज, जिसमें अनुसूचित जाति वर्ग के तमाम जनप्रतिनिधि, जिसमें मंत्री रेखा आर्य, सांसद अजय टम्टा, इसके साथ ही जितने भी ग्राम प्रधान हैं जो अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं, जितने भी क्षेत्र पंचायत सदस्य, इन तमाम लोगों को भारतीय जनता पार्टी की इस बैठक में बुलाया गया था। और भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चे के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं समीर आर्य, वो इस बैठक में पहुंचे थे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई थी। और अनुसूचित जाति वर्ग के लिए भारत सरकार की तरफ से जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनसे किस तरह से उत्तराखंड की जो आवाम है वो लाभान्वित हो रही है, इन तमाम जनप्रतिनिधियों ने उसका फीडबैक अपने वर्गों तक पहुंचाया। और इसका फायदा ये हुआ कि अनुसूचित जाति का जो कुनबा है वो बीजेपी के लिए बिल्कुल समर्पित भाव से इस बार तैयार है। बिल्कुल रोहित, बिल्कुल सही आपने कहा है कि किस तरीके से तमाम जो पार्टी और जो भाजपा की रीति नीति भी है उसी हिसाब से काम करती है। आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन इससे पहले लोकसभा की 5 सीटों पर किस लोकसभा से भाजपा के संभावित प्रत्याशी हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कि किस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर अगर बात हरिद्वार सीट से की जाए तो अल्मोड़ा सीट से की जाए या पौड़ी गढ़वाल सीट से की जाए, टिहरी सीट से की जाए, किस किस को यहाँ पर लोकसभा में इस बार प्रत्याशी बनाया जा सकता है, ये संभावित नाम है जो कि आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हैं कि इनको कहां से जो है टिकट दिया जा सकता है। नैनीताल से अजय भट्ट उम्मीदवार हो सकते हैं, इस वक्त जो है मौजूदा सांसद भी हैं। इसके अलावा अल्मोड़ा से बात करें तो अजय टम्टा का नाम सबसे ऊपर है, मौजूदा सांसद भी हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो हरिद्वार हॉट सीट बनी हुई है, निशंक को मिल सकता है टिकट, लेकिन फिर भी इस पर कई जो है अटकलें लगातार जारी हैं। टिहरी से त्रिवेंद्र सिंह रावत का नाम भी जो है आगे आ रहा है, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि पौड़ी सीट से भी उनको दावेदारी हो सकती है। तो इसी तरीके की जो 5 जो सीटें हैं, उन सीटों पर यह इंतजार है सबका कि इस बार भाजपा किस तरीके से चयन करती है, किस उम्मीदवार को कहां से जिम्मेदारी देती है। क्योंकि अगर बात की जाए तो दावेदारी की अगर बात की जाए तो पौड़ी लोकसभा पर अगर बात करें तो त्रिवेंद्र रावत ने ठीक लोकसभा चुनाव से पहले भी अगर बात करें, क्योंकि वो पौड़ी से ही आते हैं, उनका गृह जनपद भी है, लेकिन उससे पहले ही लगातार वहां पर उन्होंने पदयात्राएं जैसे शुरू की, तो इन तमाम अटकलें लगने लगी कि इस बार जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत सीधे तौर पर
जो पौड़ी लोकसभा सीट है वहां से वो दावेदारी कर रहे हैं। इसके अलावा क्योंकि अगर हम बात करें तो मौजूदा सांसद जो तीरथ सिंह रावत हैं, उनके अलावा अनिल बलूनी का नाम भी बहुत प्रमुखता से लिया जा रहा है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, यहाँ से रितु खंडूड़ी का नाम लिया जा रहा है, मंत्री सतपाल महाराज हैं, धन सिंह रावत हैं, दीप्ति रावत हैं। ये तमाम नाम हैं जो कि अगर बात करें तो गढ़वाल की जो लोकसभा सीट है पौड़ी, वहां से लिए जा रहे हैं। तो जो संभावित जो प्रत्याशी हो सकते हैं, वो प्रत्याशी कौन कौन हो सकते हैं, इसको लेकर तो थोड़ा सा इंतजार करना होगा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी। लेकिन उससे पहले तमाम जो अटकलें हैं, तमाम जो दावेदारियां हुई हैं, वो दावेदारी हम आपको दिखा रहे हैं। टिहरी लोकसभा से भी अगर बात करें तो त्रिवेंद्र सिंह रावत को जो है टिकट की बात की जा रही है कि उनको वहां से टिकट दिया जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके से हमारे ब्यूरो चीफ रोहित भी बता रहे थे कि एक बार फिर से महारानी राज्य लक्ष्मी शाह पर भी विश्वास जताया जा सकता है। हरिद्वार सीट इस समय सबसे ज्यादा हॉट सीट बनी हुई है, क्योंकि यहां पर एक और क्योंकि संत समाज है, बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है हरिद्वार का, और ऐसे में संत समाज ने एक संत को ही वहां से जो है प्रत्याशी हो, इस तरीके की उनकी तमाम बैठकें हो चुकी हैं। ऐसे में भाजपा किस तरीके से संत समाज की उन तमाम मांगों को देखते हुए इस बार यहां पर प्रत्याशी का चयन करेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन ये तमाम जो चीजें हैं, किस सीट पर कौन सा प्रत्याशी होगा, वो तमाम चीजें जो है भाजपा पूरा अपना होमवर्क पूरा कर चुकी है। एक बार फिर हम अपने ब्यूरो चीफ रोहित विक्रम सिंह का रुख करते हैं। रोहित, जिस तरीके से हमने अभी ये भी दिखाया कि किस तरीके संभावित प्रत्याशी हो सकते हैं, आप भी बता रहे थे कि जो आपके पास सूत्रों से जो अभी तक इनपुट मिल रहे हैं, हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार करना पड़ेगा, इसको देखते हुए, क्योंकि 2 सीटों की लगातार बात हो रही है, और अगर हम हरिद्वार सीट की एक बार फिर से अगर बात करें, हमने कहा कि संत समाज को लेकर, तो क्या आपको लगता है कि भाजपा यहां पर कोई ऐसा प्रत्याशी का ऐलान कर सकती है जो कि चौंकाने वाला हो सकता है? बिल्कुल रवि, देखिए भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अपने ग्रास रूट तक के कार्यकर्ता को काम करने का मौका देती है। रोहित, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसका इंतजार था वो शुरू हो गई है, और सीधे दिल्ली का रुख करते हैं। जानकारी में है कि 29 फरवरी को यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के गरिमामयी उपस्थिति में और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जेपी नड्डा जी की अध्यक्षता में केंद्रीय चुनाव समिति के अजय पांडा जी हम लोगों के मध्य हैं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे मीडिया सेल के को कन्वीनर संजय जी हम लोगों के मध्य हैं। पिछले 1 दशक से निरंतरता के साथ विकास के प्रति समर्पित यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण तथा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मंत्र के साथ एक सेवा की अद्भुत मिसाल देश में ही नहीं अपितु विश्व पटल पर प्रस्तुत किया है। अनेक जनहित के निर्णय पिछले 10 साल में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आग्रह से कहा कि इस बार भाजपा 370 और एनडीए 400 पार का संकल्प लेकर देशवासियों के सामने जाए। पिछले कुछ दिनों में हमने लक्ष्य ये रखा है कि भौगोलिक क्षेत्र भी बढ़े, प्रदेशों में भी हम बढ़े, साथ ही एनडीए का भी विस्तार करने का प्रयास पिछले कुछ दिनों में हमने किया है। जनता जनार्दन के आशीर्वाद से लगातार तीसरी बार पिछले 2 लोकसभा चुनाव से भी अधिक प्रचंड बहुमत केंद्र में पुनः माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जन जन की आशा एवं आकांक्षाएं पूरा करने वाली सरकार बनेगी, यह हमें विश्वास है। और यह हमें ही नहीं,
देशवासियों के मन में भी है और इसलिए वो सब के मन से आवाज आ रही है, फिर एक बार मोदी सरकार। पिछले कुछ दिनों में लोकसभा क्षेत्र में प्रदेशों में रायशुमारी होने के बाद काफी चर्चा जो हुई, उसके बाद प्रदेश चुनाव समिति के द्वारा विचार करते हुए हर लोकसभा क्षेत्र के लिए कुछ प्रदेशों के पहले फेज में नाम केंद्र की ओर आए। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ प्रदेश की चुनाव समिति ने और चर्चा उसमें की और अंतिम 29 फरवरी को केंद्रीय चुनाव समिति जो माननीय प्रधानमंत्री और माननीय अध्यक्ष जी की उपस्थिति में हुई, उसमें 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश में से 195 सीट्स का निर्णय हुआ। उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। 34 केंद्रीय मंत्री एवं राज्य मंत्री, इनके नाम इस सूची में 195 में है। एक लोकसभा अध्यक्ष जी का नाम भी है और 2 पूर्व मुख्यमंत्री। ऐसे 195 में उम्मीदवारों के नाम है। उसमें 28 हमारी मातृशक्ति है, 50 से कम उम्र वाले 47 युवा उम्मीदवार, 47 फीमेल 28, मातृशक्ति 28, यूथ 47, अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट 27, शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जनजाति 18, पिछड़ा वर्ग ओबीसी 57। ऐसे सभी वर्गों को, सभी समाज को, सभी जातियों को प्रतिनिधित्व इस पहले लिस्ट में दिया है। इसमें जो प्रदेश के बारे में विचार हुआ उसकी सूची आज है। बाकी प्रदेशों की चर्चा दोबारा जब होगी तो उसके बाद वो देंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश से 51 सीटों की आज घोषणा करेंगे। पश्चिम बंगाल 20 सीट्स की आज घोषणा करेंगे। मध्य प्रदेश 24 सीट्स की आज घोषणा करेंगे। गुजरात 15 सीटों की अभी हम घोषणा करेंगे। राजस्थान 15 सीटों की आज घोषणा करेंगे। केरल 12 सीटों की आज घोषणा करेंगे। तेलंगाना 9 सीट्स 9 की घोषणा करेंगे। असम 14 में से 11 की घोषणा करेंगे। झारखंड 11 की घोषणा करेंगे। छत्तीसगढ़ 11 उसकी घोषणा होगी। दिल्ली
5 की घोषणा होगी। 5 जम्मू कश्मीर 2, उत्तराखंड 3, अरुणाचल प्रदेश 2, गोवा 1, त्रिपुरा 1, अंडमान निकोबार 1, दमन एंड दीव 1। ऐसे 195 सीटों की अभी हम घोषणा कर रहे हैं। मैं धीरे धीरे नाम पढ़ता हूं। चुनाव आयोग की प्रेस की आदत होनी चाहिए, इसलिए दिखाऊंगा। वाराणसी से माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, अंडमान निकोबार विष्णु पड़ा रे, अरुणाचल प्रदेश किरण रिजिजू, अरुणाचल वेस्ट, अरुणाचल ईस्ट तापिर गांव, असम करीमगंज अनुसूचित जाति सीट से कृपानाथ मल्ला, सिलचर परिमल शुक्ला वैद्य, ऑटोनोमस जिला शेड्यूल ट्राइब अमर सिंह तिस्सो, गुवाहाटी बिजुली कलिता मेधी, मंगलदोई दिलीप सैकिया, तेजपुर रंजीत दत्ता, नौगांव सुरेश बोरा, कलियाबोर कामाख्य प्रसाद तासा, जोरहाट तोपन कुमार गोगाई, डिब्रूगढ़ सर्वानंद सोनोवाल, लखीमपुर प्रधान बरुआ, ऐसे असम के 11। अब छत्तीसगढ़, सरगुजा शेड्यूल ट्राइब सीट चिंतामणि महाराज, रायगढ़ शेड्यूल ट्राइब राधेश्याम राठिया, जांजगीर चंपा अनुसूचित जाति कमलेश जांगड़े, कोरबा सरोज पांडे, बिलासपुर तोखन साहू, राजनांदगांव संतोष पांडे, दुर्ग विजय बघेल, रायपुर ब्रिजमोहन अग्रवाल, महासमुंद रूप कुमारी चौधरी, बस्तर शेड्यूल ट्राइब महेश कश्यप, कांकेर शेड्यूल ट्राइब भोजराज नाग, ऐसे 11 सीटें, 11 सीट्स फ्रॉम छत्तीसगढ़। दादरा नगर हवेली श्री लालूभाई पटेल, दिल्ली चांदनी चौक प्रवीण खंडेलवाल, नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्वी दिल्ली मनोज तिवारी, नई दिल्ली सुश्री बांसुरी स्वराज, पश्चिमी दिल्ली वेस्ट दिल्ली
श्रीमती कमलजीत सहरावत, दक्षिण दिल्ली रामवीर सिंह बिदुड़ी, 5 दिल्ली में, गोवा नॉर्थ गोवा श्रीपाद नाइक 1 सीट, गुजरात कच्छ विनोद भाई लखमाशी चावड़ा शेड्यूल कास्ट सीट है, अनुसूचित जाति आरक्षित। बनासकांठा श्रीमती डॉक्टर रेखाबेन हितेश भाई चौधरी, पाटन भरत सिंह जी दाभी, गांधीनगर माननीय अमित शाह जी, अहमदाबाद पश्चिम अनुसूचित जाति आरक्षित दिनेश भाई मकवाना, दिनेश भाई कोडरभाई मकवाना, राजकोट पुरुषोत्तम भाई रूपाला, पोरबंदर मनसुख भाई मंडाविया, जामनगर पूनम बेन माडम, आनंद मितेश भाई रमेश भाई पटेल, खेड़ा देव सिंह चौहान, पंचमहल राजपाल सिंह महेंद्र सिंह जाधव, दाहोद जसवंत सिंह भाभोर, भरूच मनसुख भाई वसावा, बारडोली प्रभुभाई नागरभाई वसावा और नवसारी श्री CR पाटिल। ऐसे 15 सीटें, 15 फ्रॉम गुजरात। जम्मू कश्मीर उधमपुर से डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जम्मू से जुगल किशोर शर्मा। झारखंड राजमहल से श्री ताला मरांडी, दुमका शेड्यूल ट्राइब, राजमहल भी शेड्यूल ट्राइब रिजर्व है, दुमका सुनील सोरेन, गोड्डा श्री निशिकांत दुबे, कोडरमा श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, रांची संजय सेठ, जमशेदपुर विद्युत बरण महतो, सिंहभूम अनुसूचित जनजाति आरक्षित श्रीमती गीता कोड़ा, कुंटी अनुसूचित जनजाति आरक्षित श्रीमान अर्जुन मुंडा, लोहरदगा अनुसूचित जनजाति समीर उरांव, पलामू शेड्यूल कास्ट विष्णुदयाल राम, हजारीबाग मनीष जायसवाल। ऐसे झारखंड में 11। अब दक्षिण की ओर जाएंगे। केरल कासरगोड श्रीमती ML अश्विनी, कन्नूर श्री C रघुनाथ, वडकरा श्री प्रफुल्ल कृष्ण, कोझिकोडे श्री MT रमेश, मल्लापुरम डॉक्टर अब्दुल सलाम, पोन्नानी श्रीमती निवेदिता सुब्रमण्यम, पलक्कड़ श्री C कृष्ण कुमार, त्रिशूर श्री सुरेश गोपी, अल्पुजा श्रीमती शोभा सुरेंद्रन,
पत्तनमतिट्टा श्री अनिल एंटनी, अटिंगल श्री वी मुरलीधरन जी, तिरुवनंतपुरम श्री राजीव चंद्रशेखर। 12 सीट्स आउट ऑफ 20। आउट ऑफ मध्य प्रदेश मुरैना शिवमंगल सिंह तोमर, भिंड अनुसूचित जाति आरक्षित श्रीमती संध्या राय, ग्वालियर भारत सिंह कुशवाहा, गुना ज्योतिरादित्य सिंधिया, सागर श्रीमती लता वानखेड़े, टीकमगढ़ अनुसूचित जाति आरक्षित वीरेंद्र खाटी, दमोह राहुल लोधी, खजुराहो श्री वीडी शर्मा, सतना श्री गणेश सिंह, रीवा जनार्दन मिश्र, सीधी डॉक्टर राजेश मिश्रा, शहडोल श्रीमती हिमाद्री सिंह, जबलपुर श्री आशीष दुबे, मंडला अनुसूचित जनजाति फग्गन सिंह कुलस्ते, होशंगाबाद दर्शन सिंह चौधरी, विदिशा शिवराज सिंह चौहान, भोपाल आलोक शर्मा, राजगढ़ रोडमल नागर, देवास शेड्यूल कास्ट आरक्षित महेंद्र सिंह सोलंकी, मंदसौर सुधीर गुप्ता, रतलाम श्रीमती अनीता नागर सिंह चौहान, खरगोन श्री गजेंद्र पटेल, खंडवा श्री ज्ञानेश्वर पाटिल, बैतूल दुर्गादास उइके। राजस्थान बीकानेर अनुसूचित जाति आरक्षित अर्जुन राम मेघवाल, चूरू देवेंद्र धाजरिया, सीकर स्वामी सुमेधानंद सरस्वती, अलवर भूपेंद्र यादव, भरतपुर अनुसूचित जाति आरक्षित रामस्वरूप कोली, नागौर श्रीमती ज्योति मिर्दा, पाली श्री पी चौधरी, जोधपुर गजेंद्र सिंह शेखावत, बाड़मेर कैलाश चौधरी, जालोर लुम्बाराम चौधरी, उदयपुर शेड्यूल ट्राइब आरक्षित मन्नालाल रावत, बांसवाड़ा शेड्यूल ट्राइब आरक्षित महेंद्र मालवीय, चित्तौड़गढ़ सीपी जोशी, कोटा श्री ओम बिरला, झालवाड़ा बारान दुष्यंत सिंह, झालावाड़ बारान दुष्यंत सिंह। तेलंगाना
करीमनगर श्री बंडी संजय कुमार, निजामाबाद अरविंद धर्मापुरी, जहीराबाद बीबी पाटिल, मलकजगिरी इटेला राजेंद्र, सिकंदराबाद श्री जी किशन रेड्डी, हैदराबाद श्रीमती डॉक्टर माधवी लता, चेलवेल्ला कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी जी, नागर कुर्नूल शेड्यूल कास्ट आरक्षित पी भारत, भोंगीर बोरा नरसैया गौड़, त्रिपुरा वेस्ट श्रीमान विप्लव कुमार देव, उत्तराखंड टेरी गढ़वाल श्रीमती माला राज्य लक्ष्मी शाह, अल्मोड़ा श्री अजय टमटा, नैनीताल उधम सिंह नगर श्री अजय भट्ट, उत्तर प्रदेश कैराना श्री प्रदीप कुमार, मुजफ्फरनगर डॉक्टर संजीव कुमार बालियान, नगीना शेड्यूल कास्ट आरक्षित श्री ओम कुमार, रामपुर श्री घनश्याम लोधी, संभल श्री परमेश्वर लाल सैनी, अमरोहा श्री कंवर सिंह तंवर, गौतम बुद्ध नगर डॉक्टर महेश शर्मा, बुलंदशहर डॉक्टर भोला सिंह, मथुरा हेमा मालिनी, आगरा सत्यपाल सिंह बघेल, फतेहपुर सिकरी राजकुमार चाहर, एटा राजवीर सिंह राजू भैया, आंवला धर्मेंद्र कश्यप, शाहजहांपुर अरुण कुमार सागर, खीरी अजय मिश्रा टेनी, धौरहरा श्रीमती रेखा वर्मा, सीतापुर राजेश वर्मा, हरदोई शेड्यूल कास्ट रिजर्व जयप्रकाश रावत, मिश्रिक अशोक कुमार रावत, मिश्रित भी एससी रिजर्व है, उन्नाव साक्षी महाराज, मोहनलालगंज एससी रिजर्व कौशल किशोर, लखनऊ माननीय राजनाथ सिंह जी, अमेठी श्रीमती स्मृति ईरानी, प्रतापगढ़ संगमलाल गुप्ता, फरुखाबाद मुकेश राजपूत, इटावा डॉक्टर रामशंकर कठेरिया, कनौज श्री सुब्रत पाठक, अकबरपुर देवेंद्र सिंह भोले, जालौन अनुसूचित जाति आरक्षित भानु प्रताप सिंह वर्मा, झांसी अनुराग शर्मा, हमीरपुर कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल, बांदा श्री आर.के. सिंह पटेल, फतेहपुर साध्वी निरंजन ज्योति,
बाराबांकी एससी रिजर्व उपेंद्र सिंह रावत, फैजाबाद श्री लल्लू सिंह, अंबेडकर नगर श्री रितेश पांडे, श्रावस्ती श्री साकेत मिश्रा, गोंडा श्री कीर्तिवर्धन सिंह उर्फ राजा भैया, दुमरियागंज श्री जगदम्बिका पाल, बस्ती श्री हरीश द्विवेदी, संत कबीर नगर प्रवीण कुमार निषाद, महाराजगंज श्री पंकज चौधरी, गोरखपुर रवि किशन, कुशीनगर श्री विजय कुमार दुबे, पासगांव कमलेश पासवान, लालगंज एससी रिजर्व श्रीमती नीलम सोनकर, आजमगढ़ दिनेशलाल यादव निरहुआ, सलेमपुर श्री रविंद्र कुशवाहा, जौनपुर श्री कृपाशंकर सिंह, चंदौली श्री महेंद्रनाथ पांडे, वेस्ट बंगाल कूच बिहार निशित प्रामाणिक, अलीपुरद्वार शेड्यूल ट्राइब मनोज तिग्गा, बेलूरघाट डॉक्टर सुकांता मुजुमदार, मालदा उत्तर खगेन मुर्मू, मालदा दक्षिण श्रीमती श्रीरूपा मित्रा चौधरी, बहरामपुर डॉक्टर निर्मल कुमार साहा, मुर्शिदाबाद गौरी शंकर घोष, रानाघाट एससी रिजर्व जगन्नाथ सरकार। तो बिल्कुल अगर देखा जाए तो जिस तरीके से पहली लिस्ट में बीजेपी ने 195 प्रत्याशियों की घोषणा की, तो उसको लेकर जो उत्तराखंड में 3 सीटों पर, जो हम पहले भी कह रहे थे कि 3 सीटों पर ऐलान हो सकता है, और वो ऐलान ठीक उसी तरीके से हुआ जहां पर टिहरी, अल्मोड़ा और नैनीताल तीनों सीटों पर ऐलान हुआ। और जो इस समय लोकसभा प्रत्याशी हैं उनको ही एक बार फिर से मौका मिला है, मैदान में उतारा गया है। यानी कि नैनीताल से अजय भट्ट को, टिहरी से माला राज्य लक्ष्मी शाह और अल्मोड़ा से अजय टम्टा, इन 3 सीटों पर भाजपा ने उत्तराखंड में 3 सीटों पर ऐलान कर दिया। और इन 3 सीटों पर उन्हीं 3 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हुआ जो इस वक्त मौजूदा सांसद हैं। 2 सीटें हॉट सीट बनी हुई हैं, पौड़ी और इसके अलावा हरिद्वार, जिन 2 सीटों पर ऐलान नहीं हुआ। यानी कि माना जा सकता है कि इन 2 सीटों पर कुछ चौंकाने वाला हो सकता है। हमारे ब्यूरो चीफ रोहित विक्रम सिंह लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रोहित, जिस तरीके से आपने बताया था, जो इनपुट आपने दिए थे, ठीक उसी तरीके से हुआ भी है। इन 3 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान हो गया, मौजूदा सांसदों को ही एक बार फिर से भाजपा ने चुनावी मैदान में उतार दिया। अब इन 2 सीटों पर जिनको छोड़ा गया है, पौड़ी और हरिद्वार को, तो क्या यह माना जाए कि इस बार जो मौजूदा सांसद है उनका टिकट यहां से कटना लगभग तय है? देखिए रवि, एचएनएन जो खबर कहता है बिल्कुल विश्वस्त सूत्रों के अनुसार कहता है। हम कोरी बातें नहीं करते और हमारे विश्वस्त जो सूत्र हैं वो हमें लगातार बता रहे थे। और इस बात को हम बहुत लंबे समय से कह रहे थे कि अल्मोड़ा से चूंकि अजय टम्टा जो सांसद है अल्मोड़ा के, वो 2.5 लाख के वोटों से जीत कर आए हैं। और जिस तरह से भी हाल फिलहाल में आधारभूत ढांचे का विकास हुआ है, रेल कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य सुविधाओं का, और जिस तरह से एजुकेशन के सेक्टर में काम हुआ है, तो निश्चित मान के चलिए ये 2.5 लाख का वोट जो है कब 5 लाख के वोट के पार चला जाए। यानी कि निश्चित तौर पर अजय टम्टा जो है भारी मार्जिन से इस बार चुनाव जीत कर आ सकते हैं अल्मोड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी से। इसके साथ ही जो सांसद अजय भट्ट हैं, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री हैं, केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं गृह मंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में। और उनकी भी लोकप्रियता हाल फिलहाल में बहुत बड़ी है और इनके टिकट के
पूरी संभावना थी कि इनको दोबारा टिकट मिलेगा और वही हुआ भी। और चूंकि माला राजलक्ष्मी शाह जो है राजघराने से आती हैं और इनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, राजघराने के भी बहुत सारे फॉलोअर्स हैं और इनकी चूंकि ये नेपाली मूल की हैं, नेपाली वोटर्स जो है लाखों की संख्या में है, तो ये माना जा रहा था कि माला राजलक्ष्मी शाह को पार्टी दोबारा मौका देगी। वही हुआ भी हमारे कहने अनुसार। और कहाँ जहाँ तक हम हरिद्वार और पौड़ी की बात करें तो इस सीट पर लगातार सस्पेंस बना हुआ था। चूंकि पौड़ी की अगर हम बात करें तो पौड़ी में चूंकि हमने देखा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हैं अनिल बलूनी, शुरुआत उन्हीं से हुई थी। शुरुआत उन्होंने बैठक को लेकर सबसे पहला वक्तव्य उन्होंने ही दिया था। पौड़ी पर अनिल बलूनी के नाम पर चर्चाएं जो है बेहद गर्म है और उनको प्रत्याशी बनाए जाने की जो अटकलें लग रही थी वो लगभग तय मानी जा सकती हैं। जहां तक हम हरिद्वार की अगर बात करें तो हरिद्वार पर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के नाम की जो चर्चा बहुत लंबे समय से चल रही थी, हालांकि उनकी कभी कभी सक्रियता पौड़ी में भी दिखाई दी क्योंकि उनका गृह क्षेत्र है, लेकिन हरिद्वार से इस बार पार्टी पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को अपना प्रत्याशी बना सकती है। और जिस तरह से 2022 के लोकसभा चुनाव में बतौर स्टार प्रचारक को पार्टी को मजबूत करने का काम, संगठन को मजबूत करने का काम हाईकमान के आदेश पर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार करते रहे हैं। कभी पार्टी के खिलाफ उन्होंने कुछ बोला नहीं है। हमेशा प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के वो चाहते हैं और उनके लगातार कहने पे जैसा जैसा वो कहते हैं वो वैसा वैसा संगठन को धार देने के लिए प्रदेश में लगातार एक्टिव मुद्रा में रहते हैं। तो यही वो तमाम चीज़ें हैं जो त्रिवेंद्र सिंह रावत को एक प्रबल दावेदार हरिद्वार कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए बना रही हैं। और जहाँ तक पौड़ी की बात है तो पौड़ी पर अनिल बलूनी के नाम की सबसे ज़्यादा चर्चाएं हैं। और एक बात तो साफ हो गई रवि की, जहाँ राज्यसभा में मातृशक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने नेतृत्व करने का मौका दिया। कल्पना सैनी राज्यसभा सांसद है उत्तराखंड से और यहाँ पर जो है माला राजलक्ष्मी शाह को भी यहाँ पर चुनाव में टिकट मिला है। और जहाँ तक जो ब्रीफिंग के दौरान कहा गया कि 195 में से 28 महिला प्रत्याशियों को इस बार पहली लिस्ट में मौका मिला है, तो निश्चित मान के चलिए भारतीय जनता पार्टी, हालांकि 33% जो आरक्षण का मसला है महिलाओं को, उसको लेकर जो बिल पास हुआ है, हालांकि 2029 से इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। और ये भी बात रवि कही जा रही थी कि इस बार की 2 महिला प्रत्याशियों बनाए जा सकते हैं उत्तराखंड से 5 लोकसभा सीट के दृष्टिगत। हालांकि अभी उसकी सुगबुगाहट तो कम है, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि अल्मोड़ा से रेखा आर्य को मौका मिल सकता है, लेकिन हम लगातार अपने जो इनपुट्स हमारे पास आ रहे थे उसको लेकर लगातार हम इस बात को कह रहे थे कि जीत के वोट का मार्जिन इतना लंबा खींच दिया है इन तमाम प्रत्याशियों ने कि हाईकमान इनको हटाने से पहले 10 बार सोचेगा। और इसीलिए ये 3 नाम जो हम लगातार कह रहे थे उन्हीं पर भारतीय जनता पार्टी ने मुहर लगाई। जहां तक पौड़ी और हरिद्वार सीट की बात है तो संभवतः जो अगली लिस्ट जारी होगी, क्योंकि पार्टी के भीतर चिंतन मंथन चल रहा है कि कौन पार्टी का जिताऊ टिकाऊ उम्मीदवार हो सकता है, उसको लेकर संभवतः अगली सूची में इन दोनों नामों पर भी जो पटाक्षेप जो है, जो भी जो तमाम चिंतन मंथन का दौर है, वो चीजें साफ हो सकती स्पष्ट हो जाएंगी। बिल्कुल रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तमाम जानकारी दी। तो जिस तरीके से सीधे तौर पर 3 सीटों पर जो टिकट हैं वो फाइनल हो गए हैं, नाम प्रत्याशी का ऐलान फाइनल हो गया है। 2 हॉट सीटें अभी भी बनी हुई हैं जिसका थोड़ा सा इंतजार करना होगा। जब भाजपा की दूसरी सूची आएगी तो इस पर कौन से प्रत्याशी लोकसभा चुनाव मैदान में होंगे वो तमाम चीजें स्पष्ट हो सकेंगी।